चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं अपने 9वें पैराग्राफ को। अभी तक हमने 8वें पैराग्राफ तक देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते थे कि मुझे ब्रज की याद आ रही है और आदि अन्यत्र घटनाओं का जिक्र किया हमने। अब हम आगे देखते हैं। जब अब इस पैराग्राफ 9वें पैराग्राफ में इसका वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि तुम उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम गोकुल जाओ और मेरे जो ग्वाल बाल और गोपियाँ और जो मेरे सखा हैं वो मेरी आस लगाए हुए बैठे होंगे, तो उन्हें तुम बता कर आओ कि अब वो अपने धैर्य को बनाए रखे और कन्हैया अवश्य आएंगे, तो उन्हें समझाना जाओ। तभी का सूरदास जी ने मार्मिक वर्णन किया है और उन्हें भेजा है। तो जब उद्धव जी गोकुल पहुंच जाते हैं और वहाँ की गोपियों से कहते हैं कि तुम किसी निराकार ब्रह्म की उपासना करो और तुम अब कान्हा को भूल जाओ, तब गोपियाँ क्या कहती हैं उसी समय का वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो चलिए मित्रों बताते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं। कहती हैं कि उद्धव मन ना भय 10-20 रे उद्धव मन ना भय 10-20। तो मित्रों मैं आपको गा गा करके एक राग बना करके आपको समझाता जाऊंगा मैं, और आप भी मेरे साथ गायन करिए तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा। कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन एक होता है 10-20 नहीं होते। तुम जिस प्रकार से हमसे कह रहे हो कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो हम कैसे उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें, अर्थात हम कृष्ण को भूल नहीं सकते। और क्या कहती हैं गोपियाँ, तो सुनिए मित्रों। एक हुतो सु गयो श्याम संग को और राधे ईस। कहती हैं कि मन तो एक ही होता है 10-20 नहीं होते। जो हमारा एक मन था वो तो श्री कृष्ण अर्थात हमारे परम ईश अर्थात कन्हैया के साथ ही चला गया है, और तुम हो कि हमसे कहते हो कि दूसरे उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें। और कहती हैं कि इंद्री सीतील भाई के सौ बिन ज्यों देही बिन शीस। और कहती हैं गोपियाँ कि हम कृष्ण का इंतज़ार करते करते थक गए हैं, हमारी इंद्रियाँ शिथिल पड़ गई हैं, और वो कह कर गए थे कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे और वो अभी तक नहीं आए, और तुम हो कि हमें कह रहे हो परम ब्रह्म की उपासना के लिए, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं कि आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। और कहती हैं कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम यही आस लगाए हुए रहेंगे कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम यही आस लगाए हुए बैठे रहेंगे। कृष्ण आएंगे और गोकुल में रहने लगेंगे तभी। और क्या कहती हैं गोपियाँ, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस उद्धव मन ना भय 10-20 उद्धव मन ना भय 10-20। कहती है तुम तो श्याम सुंदर अर्थात तुम तो कन्हैया के सखा हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो संपूर्ण इस संसार के ज्ञाताओं पुरुषों में से एक हो, तुम्हें तो सब चीज़ का ज्ञान है, तो फिर तुम हमसे अज्ञान बातें कैसे कर रहे हो उद्धव। क्या तुम्हें पता नहीं कि मन एक होता है और हमारा मन है वो तो कृष्ण के साथ ही उसी दिन चला गया था जब कन्हैया गोकुल को छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे, और तुम हमसे कह रहे हो कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो ये हमसे नहीं हो सकता उद्धव। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं।
तो सूरदास जी ने क्या मार्मिक वर्णन किया है। और सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम जब तुमको पठायो, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव अब आप लौट जाइए, हम किसी भी अब निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। हमारा जो मन था, वो जो हम आस लगाए बैठे हुए हैं, हमारा मन और हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण पर है।